स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में जानने से पहले इस मैप में इन माउंटेन्स की शेप कैसे बनते हैं और ईस्ट में किस डायरेक्शन में घूम जाते हैं, वेस्ट में किधर हो जाते हैं, इसको जानेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। इट इज नोन एज द पामीर नोट। पामीर नोट, पामीर यानी कि जगह का नाम है, नोट का मतलब गांठ होता है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहां से बहुत सारे माउंटेन्स की रेंज स्टार्ट होती है, जैसे कुनलुन माउंटेन्स, हिंदुकुश माउंटेन्स, सुलेमान रेंज। इसी तरह हिमालय माउंटेन्स भी यहां से स्टार्ट होती है। अगर हिमालय माउंटेन्स की वेस्टर्न बाउंड्रीज को देखा जाए तो रिवर इंडस से हिमालय माउंटेन स्टार्ट होते हैं, आई फॉर इंडस। और ये माउंटेन यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, यहां तक फैले हुए हैं। इन माउंटेन्स की लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज 2400 किलोमीटर। वेस्ट में इन माउंटेन्स की विड्थ ज्यादा है, ईस्ट में इन माउंटेन्स की विड्थ कम है। वेस्ट में इनकी विड्थ 400 किलोमीटर तक हो जाती है, ईस्ट में इनकी विड्थ केवल 150 किलोमीटर तक रह जाती है। अब हम देखते हैं इनकी एज। इनकी एज है 5 करोड़ ईयर्स। जियोलॉजिकली ये यंग माउंटेन्स हैं। यंग माउंटेन्स क्यों कहते हैं? अर्थ को बने हुए 460 करोड़ साल हो चुके हैं। उन 460 करोड़ सालों के आगे अगर 5 करोड़ ईयर्स रखते हैं तो बहुत यंग माउंटेन्स हैं। और ये इंडिया का टोटल एरिया है, उसमें से 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं, जो कि परसेंट में देखा जाए तो 16.2% है। एक बार फिर देखते हैं। 5 करोड़ ईयर्स एज है इनकी, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते हैं, जो कि 16.2% है। आर्क शेप में है, दिखाई दे रही है हमें क्लियरली। अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल का जोन का मतलब क्या होता है? अर्थ की ये वाली प्लेट, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, और ये वाली प्लेट जिसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये अंगारा लैंड है। ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं। पुश करने का रिजल्ट ये निकलता है, या तो अर्थ का वो पार्ट नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर उठ जाएगा। तो यहां पर अर्थ का ये पार्ट ऊपर उठ गया और यहां से हिमालय की फॉर्मेशन होती है। डिटेल में अभी देखते हैं कैसे होता है। लेंथ इनकी 2400 किलोमीटर है। स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट होते हैं? वेस्ट में ये माउंटेन्स रिवर इंडस से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश में ये माउंटेन रिवर ब्रह्मपुत्रा तक जाते हैं। और यहां पर रिवर ब्रह्मपुत्रा को दिहांग रिवर बोला जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं। पेरिनियल रिवर्स। इन माउंटेन से पेरिनियल रिवर्स निकलती हैं। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें सारा साल पानी बहता रहता है। इन माउंटेन्स में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन माउंटेन्स को मिनरल्स का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। लॉफ्टिएस्ट माउंटेन वर्ल्ड में ये जो हिमालय माउंटेन्स हैं, बहुत हाई माउंटेन्स की जो रेंज बनाते हैं, ये लॉफ्टिएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के। हिमालय माउंटेन एक माउंटेन नहीं है, ये 3 माउंटेन्स की एक रेंज है। पहले हम देखते हैं माउंटेन और माउंटेन रेंज में फर्क क्या होता है। यदि कोई माउंटेन ऐसे है, दैट इज नोन एज द माउंटेन। और अगर ये माउंटेन पूरी लंबाई में ऐसे फैला हुआ है, देन इट इज नोन एज द माउंटेन रेंज। अब हम देखते हैं ये माउंटेन रेंज 3 रेंजेस से बनी हुई है।
पहली वाली माउंटेन रेंज को हम ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज या हिमाद्री कहते हैं। और ये जो इनर हिमालयाज यानी कि ऊपर वाले हिमालयाज अभी देखते हैं। ऊपर वाला जो माउंटेन रेंज है इसको हम ग्रेट हिमालयाज, और सेकंड वाला जो माउंटेन है इसको हम हिमाचल हिमालयाज, और जो थर्ड वाली माउंटेन रेंज है इसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। जो इनर मोस्ट हिमालयाज हैं वहां से रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं। उसके बाद जो बीच वाली रेंज है जिसको हम हिमाचल हिमालयाज बोलते हैं, उन माउंटेन रेंजेस को ये रिवर जगह जगह से काट देती है। यानी कि इनर हिमालयाज हैं वो कंटिन्यूअस रेंज है, और जो हिमाचल हिमालयाज हैं उनकी रेंज कंटिन्यूअस नहीं है। इन माउंटेन्स को रिवर्स ने काट दिया है। और जो शिवालिक रेंज है इनकी हाइट इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है। इनकी एवरेज हाइट केवल 1000 मीटर है, और जो शिवालिक रेंज है ये हिमाचल हिमालय से भी ज्यादा बीच में से ब्रोकन है, टूटे हुए हैं। देखते हैं अर्थ कैसे बनी। 460 करोड़ साल पहले एक बिग बैंग नाम की कोई घटना घटी जिसमें बीच में सन रह गया और चारों तरफ 8 प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स एस्टेरॉइड वगैरह बच गए। उनमें से तीसरे नंबर पर अर्थ भी फॉर्मेशन में आ गई। अर्थ जब बनी उस टाइम ये मोल्टन फॉर्म में थी। इसने आसपास के एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स खींच लिए। जब ये वाटर वेपर्स खींच लिए तो ये सारा पानी इकट्ठा होकर ओशंस के रूप में फैल गया, और जितने भी कॉन्टिनेंट थे आज की तरह बिखरे हुए नहीं थे। एक बड़ा कॉन्टिनेंट था और उस कॉन्टिनेंट का नाम दिया है पैंजिया। पैंजिया की एग्जिस्टेंस लगभग 250 करोड़ साल पहले यानी कि 2.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले एग्जिस्टेंस में था पैंजिया। अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन की मूवमेंट्स के कारण ये पैंजिया बिखरता चला गया और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो आज हम देखते हैं की शेप में फैल गया। अब हम देखते हैं जो यहां वाला जो एरिया था जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं, और ये वाली प्लेट जिसको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं तो कुछ ना कुछ सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे ये प्लेट्स हैं क्या। अर्थ के बीच में बिल्कुल मोल्टन फॉर्म में जो मैग्मा भरा हुआ है उसके ऊपर अर्थ की जो क्रस्ट है वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है। जब ये जो दो प्लेट्स जिनको अभी अभी नाम दिया है ये अलग अलग मूवमेंट दिखाती हैं, अगर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आए, सपोज इट इज द जॉइंट, अगर ये दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी या तो इस प्रकार की पोजीशन बन सकती है, यानी कि जो क्रस्ट है वो बीच में नीचे जाती चली जाएगी। दूसरी पोजीशन ये बनती है कि ये दो क्रस्ट जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो एक पोर्शन ऊंचा बनेगा और दूसरा नीचे चले जाएगा। जिस प्रकार हम आइस क्यूब्स को पानी में डालते हैं, कुछ पोर्शन ऊपर दिखता है 10% और 90% नीचे होता है। यानी कि जो हिमालयस हैं जिनकी एवरेज हाइट 5000 मीटर से ज्यादा है, ये 9 टाइम अर्थ के नीचे भी। दूसरी अर्थ की जो क्रस्ट है उनकी मूवमेंट क्या हो सकती है, मान लो ये सबसे ऊपर वाला सरफेस है, ये डाइवर्जेंट, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, या ट्रांसफॉर्म यानी कि एक दूसरे के पैरेलल यूं मूवमेंट दिखा सकती हैं। जब यूं मूवमेंट दिखाएंगी तो वहां पर अर्थक्वेक वगैरह आ सकता है, लेकिन लैंड फॉर्मेशन नहीं बनेगी। जो हाइट है हिमालय की केवल दो प्लेट्स के एक दूसरे की तरफ आने की वजह से बनी है। अब हम देखते हैं जब ये दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आई तो इसमें एक नहीं 3 जगह से माउंटेन्स की रेंज बन गई, और कुछ छोटी छोटी रेंज यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। जो सबसे ऊपर वाली रेंज है
इट इज नोन एज काराकोरम रेंज। सेकंड वाली रेंज है इट इज लद्दाख रेंज। जो थर्ड वाली रेंज है इट इज जास्कर रेंज। याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। पहले पहले दो दो वर्ड लेंगे तो उससे इमेजिनरी एक याद करने का तरीका क्या बनेगा, काला जामुन, के ए काराकोरम काला, एल ए लद्दाख जामुन। यहां से हम देखेंगे तो जो ऊपर वाली इट इज नोन एज द काराकोरम रेंज, इट इज नोन एज द लद्दाख रेंज, इट इज नोन एज द जास्कर रेंज, इट इज नोन एज द ग्रेट हिमालयस, इट इज नोन एज द हिमाचल हिमालयस, इट इज नोन एज द शिवालिक रेंज। जो अभी हमने हिमालयस के बारे में देखा, इनकी एवरेज हाइट को देखते हैं। जो ग्रेट हिमालय जो सबसे नॉर्थ की तरफ वाले हैं, इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। जो सेकंड नंबर वाले जिसको हिमाचल बोलते हैं, इनकी हाइट 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स के बीच में वेरी करती है। और हिमाचल हिमालय की जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। बीच वाले की विड्थ है 50 किलोमीटर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैलीज जैसे काश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैलीज, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट फेमस हिल स्टेशन हैं। थर्ड वाला देखते हैं शिवालिक रेंज। इनकी एवरेज हाइट 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। जो इसकी विड्थ है 10 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। 10 to 50 किलोमीटर शिवालिक रेंज की जो विड्थ है वो देखने को मिलेगी। कई बार शिवालिक माउंटेन्स को शिवालिक हिल्स भी बोलते हैं। हिल्स इसलिए बोलते हैं यदि किसी माउंटेन की हाइट 900 मीटर से कम रह जाए तो वहां पर उसको हिल बोल दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं जो शिवालिक रेंज सबसे नीचे वाली और बीच वाली रेंज के माउंटेन रेंज के बीच में जो रिवर्स ने बाउल्डर्स, जो सैंड सिल्ट्स वगैरह जमा कर दिए, इस वजह से यहाँ पर जो वैलीज हैं काफी फर्टाइल हैं। और इन फर्टाइल वैलीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलप हुए हैं जो आज हिल स्टेशंस के रूप में जाने जाते हैं, जैसे देहरादून, कोटलीदून एंड पाटलीदून। जितने मैंने नाम लिए हैं शिवालिक रेंज और हिमाचल रेंज के बीच में है। कल हम इस माउंटेन्स के जो बचे हुए पार्ट है, जो डिवीजन है या जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, इनको स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।